हेलो एंड वेलकम। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो ये फ्रीक्वेंसी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके एक संदेश दे रहे हैं। इस रीडिंग को आप एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे जय माँ काली अभी लिख दीजिए। लेट्स सी माँ इस टाइम पे आपको क्या कह रहे हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। माँ आपकी परमात्मा के माँ है। माँ ही सत्य है, वो परम प्रकृति है, शिव शक्ति है। आप इस रीडिंग को फॉलो कीजिए एज इफ माँ आपको गाइड कर रहे हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रेडिक्शन गिमिक, मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैं 100% आपके लिए ऑथेंटिक हूँ और रहूंगा भी। आपके प्यार की जरूरत है। लेट्स सी आपके पास्ट। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली 3 टाइम्स। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल बीइंग, माँ हमारे कलेक्टिव के पास बता दीजिए। विश्व माता माँ, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। माँ के प्रति आपका भरोसा, आस्था अटूट हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट, डाउटफुल सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। एज इफ अपने अंदर के जो पहेली है उसको आप सॉल्व किए हो, अपना इंट्यूशंस को आप समझे हो, एक डार्केस्ट प्लेस से खुद को नेविगेट करके एक ब्राइटेस्ट प्लेस की तरफ लेकर आ रहे हो। आपके मन में बहुत सारे सवाल है कि मुझे चाहिए फ्यूचर में मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर क्या होगा। आई थिंक यू वेर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू नो। टैरो कार्ड्स लेके बैठे थे, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, कोई आपके मन में ये क्यूरियोसिटी जग रहा था कि आई नीड क्लैरिटी। और आई थिंक कि माँ इस टाइम पे आपको ये रीडिंग देके या फिर कुछ ऐसे साइंस देके, हो सकता है रिपीटेड नंबर्स देखे हो आप, बटरफ्लाइज देखे हो आप मन के अंदर कोई सपना देखे हो आप, मन के अंदर कुछ आवाजें सुन रहे हो आप। आई थिंक अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो या फिर देख रहे हो, देन इट्स अ क्लियर कट साइन कि आपके जिंदगी में एक बहुत ही बढ़िया फेज आ रहे हैं और माँ आपको उस फेज की तरफ लेके जा रहे हैं, एक डार्केस्ट पथ के थ्रू। आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फियरफुल एंजाइटी को फेस किए हो और पास्ट को लेट गो किए हो, पैटर्न को तोड़े हो और अल्टीमेटली अपने सत्य को अब चूज किए हो। आई थिंक विश्व माता माँ बार बार कह रहे हैं कि क्यों आप बार बार खुद को कोस रहे हो, क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्यों आपको लग रहा है कि नहीं 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 यूनिवर्स आपका बात नहीं सुनेंगे। व्हाई यू आर डिनाइंग योर इंट्यूशंस। आपका इंट्यूशंस तो आपको सच की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपके इंट्यूशंस तो आपको एक बढ़िया फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहे हैं। व्हाई यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस। आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। आप अपने डाउट को इतना प्यार करते हो, आप अपने भरोसे के क्यों नहीं प्यार कर रहे हो। अगर मन के अंदर से एक पॉजिटिव आवाज आ रहे है तो आप उसको इग्नोर करके क्यों नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो अरे होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए ये रीडिंग, इसीलिए ये कार्ड। आप चाहे कितने भी स्टोन क्रिस्टल्स पहन के अपने आप को वैलिडेट क्यों ना करें, आपकी भक्ति ही वो सब स्टोन क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करते हैं। आप चाहे दुनिया के सामने कितना भी कुछ सच क्यों ना बोल ले, जब कोई नहीं दिख रहा होता है तब आप क्या बिहेव कर रहे हो, दैट इज योर ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी। और तब अगर आप जो आप बाहर में कहते हो और अंदर में भी वही सेम रहते हो तो माँ आपको सुनते हैं, माँ आपको दिखाते हैं पथ। सो भले आपके रास्ते में बहुत संकट पास में था या फिर बहुत मुश्किलें से आप गुजरे हो, बट आप जहां पे जा रहे हो वो बहुत बढ़िया जगह है। दिस इज अ बेसिक साइन यू आर गेटिंग। आपके पास के जैसे बुरा वक्त नहीं रहेगा, आप फाइनली बाहर आओगे। आपके प्रेजेंट या षोडशी माँ, इनर ब्यूटी, इनर ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी। जब रिजेक्शंस महसूस करते हो आप, जब आपको लगता है कि आप बहुत कोशिश करने के बाद भी आप हार गए हो, तब सूरज माँ आके आपका हौसला बढ़ाते हैं। आप कहते हैं कि फिर से शुरू करो, चीजें होगा। जिस तरीके से आप प्लान किए थे उस तरीके से नहीं होगा, बट डिवाइन के तरीके से होगा। अक्सर जब आप अपने ऊपर डाउटफुल हो जाते हो कि मैं मेरा सपने को साकार कर पाऊंगा, जब आपको समाज कह देता है कि यू आर टू लाउड या फिर यू आर टू स्मॉल, जब समाज कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप ऐसे नहीं हो, हम लोग कुछ और सोच रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और, यू आर नॉट फिट फॉर इट, या फिर इतने कम उम्र में इतना बड़ा सपना, या फिर आपके पास तो कुछ भी नहीं है तो फिर भी ऐसे सपने कैसे देख सकते हो। जब जब ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो, हम लोग बंगाली में कहते हैं हिनुमन होता,
और इंग्लिश में कहते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब आता है, जब आपको लगता है कि बाहर की दुनिया कितना चकाचौंध है, कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, कितना आसानी से वो लोग कर रहे हैं, बट आपको करने से डिफिकल्टीज फील हो रहा है, आप कर रहे हो बट कोई भी नहीं देख रहा है, जब आप अपने काम को ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हो और बाहर के वैलिडेशंस ढूंढते हो कि मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए लोग मुझे तारीफ करेंगे, तब माँ कहते हैं, सोरशी माँ कहते हैं, डोंट जस्ट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप बाहर से दुनिया देखना बंद करो, आपकी इनर वैल्यू, आपका सच ही आपकी ब्यूटी है। वो ब्यूटी स्टैंडर्ड, वो जो कैटेगरी, वो जो चेकलिस्ट समाज ने सेट किया है, उस पर आप फिट नहीं बैठते हो। आपके अंदर जो कला है उसको लेकर चलो, आपके अंदर जो पैशन है उसको फॉलो करो। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि बेझिझक रॉ ऑथेंटिसिटी के साथ फिर से कुछ चीज स्टार्ट करो, हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आप ट्रस्ट करो। आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, किसी से परमिशंस लेना नहीं है, या फिर जो लोग आपको बुली किए थे उनके पास लौट के उनके जैसे बनना नहीं है। सोसाइटी में फिट बैठने के लिए आपको अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करनी है, रैदर आपको अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ चलनी है। आप जो सोचते हो, आप जिस तरीके से दुनिया देखते हो, आपके फीलिंग्स, ये अलग है, ये अनोखा है, और वही चीज आपको अलग बनाते हैं। आपको कंपेयर नहीं करना है और आपको अपने ईगो बूस्ट के लिए ये नहीं कहना है कि मैं दूसरों से अलग हूं। आपको सिर्फ अपनी ऑथेंटिसिटी, सिंप्लिसिटी से छा जाना है। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली ग्रेट, बट सभी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि सपोर्ट ढूंढना ही बंद करो। अगर आप कोई काम करके खुश हो रहे हो, देन स्टिक टू दैट। हाँ, रिवॉर्ड्स सही वक्त पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप सोच रहे हो कि इस टाइम पे रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए, उस टाइम पे ना मिलके बाद में मिलेगा। दैट टोटल इननेट ट्रस्ट की जरूरत है। आई थिंक सूरजसीमा तब आते हैं जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हो और अंदर ही अंदर खोखला होते जा रहे हो। लाइक आप अब किसी को अपना इनसिक्योरिटी शेयर नहीं कर पा रहे हो और बाहर स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सोसाइटी के जो फॉल्स शैलो पॉइंट ऑफ व्यू को जब आप कंज्यूम करते हो और करके बाहर की दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हो, लाइक वो जो एक्सटर्नल स्टफ वगैरह, तब माँ कहते हैं कि लुक एट योर इनर ब्यूटी। लाइक बाहर से तो आप खुश दिख सकते हो, स्किन को पॉलिश कर सकते हो, मेकअप से ढक सकते हो ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को, बट अंदर जो टूटा फूटा सेल्फ है ना, उसको जब तक ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो तब तक कुछ नहीं होगा। सो इस टाइम पे अपने रिजेक्शंस को आप एक्सेप्ट करो, एंड एट द सेम टाइम आप चाहे टूटे फूटे हो, चाहे आप बहुत सुंदर हो, जो भी हो, आप हो। ये आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करनी चाहिए। किसी किसी के लिए इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा था। लाइक आप अच्छा भी कर रहे थे तो भी आपको लग रहा था कि नहीं नहीं, शायद कोई किसी और रीजन की वजह से आपका काम अच्छा हो रहा है। आई थिंक अपने आप को क्रेडिट आप नहीं दे रहे हो। आई थिंक आपको समझना है कि कितना डिफिकल्टीज को झेल के आप हंस रहे हो। बहुत कुछ ऐसे काम आप किए हो जो लोग सोच भी नहीं सकते। हालांकि आपका काम लोग नहीं देखे हैं या फिर तारीफ नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम नहीं किए हो। सो खुद से झूठ बोलना बंद करो, खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करो। आपके अंदर एक बेस्ट सेल्फ है, बट कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड भी वुंडेड है। बचपन से आपका रेस्ट्रिक्टेड चाइल्डहुड या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट पेरेंटहुड, मदरहुड, फादरहुड, ये सब चीज़ों की वजह से आप खुल के जी नहीं पा रहे थे। अब आप एटलीस्ट कम से कम खुल के जियो, भले वो दरवाज़ा बंद करके क्यों ना हो। आई थिंक बेझिझक होकर अपने सच को एक्सेप्ट करो, अपनी इनर ब्यूटी को एक्सेप्ट करो, फ्लॉन्ट करो। स्किन में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको मेकअप से ढक के कुछ नहीं हो सकते, रादर उसको फ्लॉन्ट करके बताओ कि तुमको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मत देखो, बट मैं मेरा काम, मैं मेरे स्किन को दिखाऊंगा। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेझिझक करो। यू आर अलाउड टू डू समथिंग दैट बेसिकली यू ऑलवेज वांटेड टू डू। आप जो चीज हमेशा से करना चाहते हो अब वो करना ही चाहिए। अब आप कोई क्या सोचेंगे, किस तरीके से क्या करने से सब अच्छा होगा, ये कोशिश करना बंद करो। रादर बी ऑथेंटिक, बी द इम्परफेक्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। आपको परफेक्ट बनना नहीं है। आपके अंदर की जो वो अनकॉन्शियस ब्यूटी है वही परफेक्शन है। सो जो पॉलिश होने का बात हम करते हैं, जो एडिट फिल्टर्स लगाने का बात हम करते हैं, दरकार नहीं है। अभी आपको जो अच्छा लग रहा है, कुछ दिन ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे जैसे करके खाना बना लेते हैं, कुछ दिन ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे जैसे करके सज के बाहर चले जाते हैं। आई थिंक आपके अंदर से वही अर्जेस आ रहे हैं कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करो। हाई रेवेन्यू, हाई प्रॉफिट, हाई एक्सेप्टेंस की बात नहीं है ये अंदर की इनर ब्यूटी का ढूंढने का बात है। हाँ, कुछ कुछ लोग कह सकते हैं कि ये मॉडर्न दुनिया से बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि वाई यू आर वेस्टिंग टाइम। वेल, यू फील टू वेस्ट योर टाइम। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको टाइम वेस्ट करनी चाहिए, तो आप टाइम वेस्ट कीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। जरूरी नहीं है कि समाज के हिसाब से वो करे, या फिर आपके परिवार के हिसाब से वो करे, या फिर आपके काम के हिसाब से वो करे।
आपके अपने इनर पीस के हिसाब से करना चाहिए। जो काम आपको शांति देता है आप वही करेंगे। लेट्स सी आपके फ्यूचर। हाँ, थ्रोमानगमोमा। अल्टीमेटली आप जस्टिस प्रोवाइड करेंगे अपने आप को। अल्टीमेटली जो काम आपसे नहीं हो रहा था, जो इशू सॉल्व नहीं हो रहा था, जो चीज़ आपको लग रहा था कि आप कभी उस इश्यू से बाहर नहीं आ पाएंगे, अल्टीमेटली आप बाहर आ पाएंगे। त्रोमानगुमा क्रोधाकाली का और एक रूप है। बौद्धिज्म में त्रोमानगुमा को दिखाया जाता है वज्र योगिनी बोल के, जो कॉर्ड कटिंग करवाते हैं। कॉर्ड कटिंग मतलब किसी इंसान को आपकी लाइफ से बाहर नहीं निकाल देते हैं। बेसिकली आप जब 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 कोई आपके एनर्जी के साथ गलत चीज़ें होता है, या फिर मान लीजिए कि जब आपको पता नहीं होता है बट आप टोटली रॉन्ग पथ पे चले जाते हो, या फिर जब आपके वेलबींग के लिए कुछ खतरा होता है, जब किसी के मैनिपुलेशंस में आप आ जाते हो, जब आप डर जाते हो, जब आप डर के मारे कोई काम नहीं करते हो, जब बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो आप कि नहीं बाबा नहीं करूँगा, रास्ते पे नहीं निकलूँगा, किसी ने मना किया है तो उसका बात ही सुन के चलते हो आप, एंड जब आपको किसी ने डराने की कोशिश करते हैं, तब क्रोधा काली माँ आके आपके सारे कंडीशनिंग को तोड़ देते हैं और माँ कहते हैं कि जिस चीज़ का डर है वही करके देखो, आपका डर भाग जाएगा। आई थिंक डर से, मैनिपुलेशन से, टॉक्सिक लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए त्रोमानगुमा आते हैं और वो बदला लेते हैं। जो लोग आपके साथ अन्याय किया है या फिर जो सच्चाई को आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस सच्चाई आपके सामने लेकर आते हैं, और जो लोग आपके आपके साथ अन्याय किया है उनका बदला लेते हैं। क्रोधा काली माँ का एक ऐसा रूप है जो देख के आपको डर जाएगा, आपको डर लग जाएगा, बट माँ आपकी ईगो को कटता है। मतलब आपका ईगो या फिर किसी दूसरों का ईगो जो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, सो आपका ईगो डरते हैं माँ का देख के। आपको नहीं डरना चाहिए। बेसिकली त्रोमानगुमा बताते हैं कि माँ जो लोग प्यारे होते हैं, जो लोग हमेशा अनकंडीशनली सोचते हैं, उनको अपना लेते हैं। जिनके ऊपर अत्याचार होता है उनको अपना लेते हैं। यहाँ पे आपका कोई गलती नहीं है, माँ आपके ऊपर गुस्से में नहीं, जो लोग आपके साथ अन्याय किया है उनके ऊपर गुस्से में है माँ। जो लोग आपको शांति से काम नहीं करने दे रहे उनके ऊपर गुस्से में है माँ। या फिर आपको जो लोग डरा रहे हैं, आपको जो लोग काइंड ऑफ एक कॉर्नर पे काइंड ऑफ एक घर में कैद करके रखे हैं, उनके ऊपर माँ काइंड ऑफ गुस्से में है। सो माँ कह रहे हैं कि जब नेगेटिव चीज़ आपके साथ जुड़ा रहता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, उसके साथ पैलेटेबल होके बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ को जब आपको लगता है कि कंप्लीटली कट ऑफ करनी चाहिए, तो कुछ चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करनी चाहिए। आई थिंक कि आप फाइनली डिसीजंस ले ही लेंगे कि कुछ टॉक्सिक चीज़ों के साथ और आपको डील नहीं करनी है, कुछ माइंडसेट, कुछ पुराने ट्रॉमा को आपको परमानेंटली कट ऑफ करनी है अपनी ज़िंदगी से। तो क्लैरिटी के लिए आप कुछ काम करेंगे। मुझे लगता है कि आप शायद कोई काम से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, और हो सकता है किसी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते थे, या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप इश्यूज को लेके चल रहे थे जिसको आपको भी लग रहा था कि जिस दिन आप मुंह खोलेंगे ना, सिर्फ उस दिन बहुत बड़ा झमेला होगा। सो क्या हो रहा था, आप अपने आप को दबा रहे थे कि नहीं कहूँगा कुछ, नहीं कहूँगा कुछ, जैसे तैसे करके एडजस्ट कर ही लूँगा, कर ही लूँगा, कर ही लूँगा। बट चीज़ें हद से मतलब जब बढ़ जाता है, हद से भी ज़्यादा हो जाता है, तब बेसिकली माँ आपके अंदर आके वो काम करते हैं जो शायद आप करने से डर रहे थे। यहाँ पे आप एग्रेसिव होके किसी चीज़ों के विरुद्ध खड़े होंगे, अपना स्टैंड लेंगे, एंड फाइनली उस नेगेटिविटी को हटाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि जब माँ के किसी बच्चे को और मतलब आप कह सकते हो कि एक नेगेटिविटी आके डराते हैं, या फिर माँ के एक नए बच्चे के ऊपर जब अत्याचार होता है और वो बच्चा जब रोता है डर के मारे, तब बेसिकली माँ उनके अंदर प्रकट होते हैं और काइंड ऑफ उनके रेबेलियस साइड को बाहर लेकर आते हैं। त्रोमानगुमा जब आते हैं तो अक्सर बेसिकली आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि आर्गुमेंट्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न जिंदगी में आप अपने बॉस के साथ नहीं लड़ सकते हो, बट आपका बॉस जिस तरीके से हरकतें करते आपको ऐसा लगता है कि एक दिन आप आके उसको सुना देंगे। हो भी सकता है कि किसी किसी के लिए आपको पता है कि आपका परिवार का जो लॉजिक है या फिर आपके लवर का जो लॉजिक है, वो लॉजिक बेसिकली बहुत ही भद्दा है, या फिर बहुत ही ओल्ड टाइप है, या फिर आपकी जिंदगी के साथ वो फिट नहीं बैठता है। बट फिर भी आप कुछ नहीं कहते हो बिकॉज आप बहुत ही शांत स्वभाव के हो। बट कहीं ना कहीं उन लोगों के टॉन्टिंग रिमार्क्स कंट्रोल करने का तरीका वो आपके माइंड को हर्ट कर रहा था। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग तो कैजुअली बोल के चले जा रहे थे, आपके कोई दोस्त वगैरह है या फिर कोई फेवरेट स्पेशल पर्सन जो मुंह पे कुछ नहीं कह रहे थे, बट उनकी कुछ हरकतों की वजह से आप कंटिन्यूसली ट्रॉमेटाइज्ड हो रहे थे। तब माँ
को लगा कि इस बार अगर आपके अंदर माँ प्रकट नहीं होंगे तो शायद ये कैजुअल तरीके से आप नेगेटिविटी को कंज्यूम करते ही रहेंगे एंड आप सब कुछ अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेते हो एंड बाद में जाके आप ही सफर करते हो। तो माँ क्या करेंगे, अब पलट के जवाब देने के लिए आपको मजबूर करेंगे, एक्शंस लेने के लिए मजबूर करेंगे। माँ वही काम करेंगे जो जिस काम से आप बहुत ज्यादा डरते हो कि ना बाबा करना नहीं है, ना बाबा फेस नहीं करना है, तो माँ आपके उस फियर को फेस करवाएंगे एंड उस फियर को आपकी जिंदगी से परमानेंटली हटाएंगे। कुछ ऐसे इश्यूज लेके आप चल रहे थे जिस इश्यूज को शायद आप अवॉइड कर रहे थे, या फिर आप अपना मुंह खोलना नहीं चाहते थे, या फिर आप उस इश्यूज से बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आपको पता था कि दैट इज नेगेटिव, बट फिर भी आप उस चीजों को लेके चल रहे थे। अब उस चीज आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा, वो चीज को आप कंप्लीटली वहां कट ऑफ करेंगे, उसको कॉर्ड कटिंग कहते हैं, जिससे आप कार्मिक बैगेजेस से मुक्त हो जाएंगे, जिससे आपको फ्रीडम मिलेगा, जिससे आप इस जिंदगी के अंदर एक नया जिंदगी आपको मिलेगा। सो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, विश्वमाता माँ मीन्स आपका इंट्यूशंस जो कह रहा था वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे, बट अब इस रीडिंग के बाद आप करेंगे। षोडशी मीन्स कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और जो आपके ऊपर लेवल चिपकाए थे समाज या फिर किसी ने, उस लेवल को आप बाएं साइड पे रख के उस सारे लेवल को आप हटा के आप अपने आप को प्रूव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अपना रास्ता आप खुद चुनेंगे एंड उस रास्ते को जब आप चुनने के बारे में सोचोगे भी या फिर आगे बढ़ने की कोशिश भी करोगे, जाहिर सी बात है ऑब्स्टिकल्स आएगा, कंट्रोल आएगा, तब त्रोमा ना गोमा उस कंट्रोल्स को तोड़ के आपको अपने सोल डेस्टिनेशंस के पास लेकर जाएंगे। सो मुझे लगता है कि एक पावरफुल रिबर्थ, एक पावरफुल चैलेंजिंग टाइम को आप फेस करेंगे एंड देन अल्टीमेटली आप कॉन्कर करेंगे। त्रोमा ना गोमा यही बताते हैं कि चाहे कितना भी घमासान लड़ाई क्यों ना हो, आप अपने ऑनेस्टी के साथ रहो, माँ के करीब रहो, असिस्टेंस मांगते रहो, माँ आपको मदद करेंगे आपके लड़ाई को जीतने के लिए। अल्टीमेटली एक ही बात आप याद रखिए, जो चीज आपको खुश नहीं रख सकते वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। सो कट ऑफ ऑल दोज नेगेटिव स्टफ, let go all those kind of conditioning, be true to yourself, cut the cord from your past and surrender everything to माँ। अल्टीमेट विक्ट्री आपको मिलेगा। जय माँ काली कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, जय माँ त्रोमा नगमू। इस कार्ड से आपका ईगो डरता है, आप नहीं, ये बात आप ध्यान में रखिए। और अगर ईगो ब्लॉकेजेस से आप गुजर रहे हो तो ईगो को हटाइए डेफिनेटली। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। प्लीज़ चैनल पे आके ज़रूर देखिएगा कि कौन सा नया वीडियो मैंने अपलोड किया।